हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करी थी एक्सरसाइज 20E, जो कि आपकी बेस थी सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 20F, विच इज़ अगेन बेस्ड ऑन योर एरिया ऑफ सर्कल। देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देन आपका सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, जहाँ पे पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7। चलिए एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको एरिया निकालना है। सर्कल का एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपने रख दी 22/7, देन रेडियस इंटू 21 क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है फॉर्मूला में। जब आप यहाँ से एरिया कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर भी आपको एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, बट इस क्वेश्चन में आपको रेडियस की जगह डायामीटर गिवन है। डायामीटर आपको गिवन है 28 सेंटीमीटर। डायामीटर से जब रेडियस निकालेंगे तो डायामीटर का हाफ होता है रेडियस। यहाँ पे डायमीटर का जब हाफ करा तो हम लोगों को मिल गई रेडियस, जो कि आई है 14 सेंटीमीटर। नाउ अगेन आपको एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रख दी आपने 22/7, देन रेडियस इज योर 14 इंटू 14। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एरिया की वैल्यू आ जाएगी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल आपको गिवन है, यू हैव टू फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। देखिए अब इस क्वेश्चन में आपको सर्कल का एरिया गिवन है, लेकिन रेडियस हमें नहीं पता है, क्योंकि सर्कमफेरेंस निकालने के लिए हमें रेडियस की ज़रूरत होगी। इसलिए पहले हम गिवन एरिया की मदद से रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया आपका क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। एरिया की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमें कैलकुलेट करनी है। जब हम यहाँ से रेडियस का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा 441, और 441 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 21 का। तो हमें रेडियस पता चल गई है, 21 मीटर इज योर रेडियस। Now when we have radius value we can easily calculate your circumference. Circumference आपका क्या होता है, 2 पाई आर। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या है 21। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको सर्कमफेरेंस की वैल्यू मिल जाएगी 132। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोल इन अ पार्क। सपोज ये आपका कोई पार्क है, जिसके मैंने बीच में मान लिया है कि कोई पोल है जिससे वो घोड़ा बंधा हुआ है, और जिस स्ट्रिंग की हेल्प से वो हॉर्स बंधा हुआ है उस स्ट्रिंग की लेंथ क्वेश्चन में दी हुई है 21 मीटर। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ओवर विच द हॉर्स कैन ग्रेस। तो देखिए जब हॉर्स इस पोल से बंधा हुआ है 21 मीटर लेंथ की स्ट्रिंग से, तो जो हॉर्स है वो इस सर्कल के अराउंड ही घूम सकता है। यानी कि जो 21 मीटर की आपकी स्ट्रिंग की लेंथ है उसकी मदद से वो इस सर्कल को कवर कर सकता है। तो हमें इस सर्कल का ही एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि आपकी रेडियस हो जाएगी 21 मीटर। तो यहाँ पे आप 21 मीटर रेडियस की वैल्यू जब डालेंगे तो आपको एरिया की वैल्यू मिल जाएगी 1386 मीटर स्क्वायर, और यही वो एरिया है जिसमें वो घोड़ा ग्रेस कर सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर आपको गिवन है, जो कि दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। विद द हेल्प ऑफ दिस एरिया हम स्क्वायर की साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। स्क्वायर की साइड आप कैसे निकालेंगे, एरिया आपका क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो एरिया की वैल्यू रख दीजिए साइड स्क्वायर, यानी कि आपको साइड निकालने के लिए एरिया का अंडर रूट लेना पड़ेगा। 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। तो हमें हमारी साइड मिल चुकी है। जब हमें हमारी साइड मिल चुकी है तो हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड।
साइड हमने अभी निकाली है 11, तो हमारी पेरीमीटर आ गई है 44 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन में आपको कह रहा है a steel wire when bent in the form of a square encloses an area of 121 centimeter square. The same wire is bent in the form of a circle. तो जिस वायर से आपका स्क्वायर बना था विद द हेल्प ऑफ सेम वायर अब आपका सर्कल बनाया है, यानी कि जितना पेरीमीटर आपका स्क्वायर का था वही आपका सरकमफेरेंस हो जाएगा सर्कल का। तो हम क्या कह सकते हैं, सरकमफेरेंस आपकी सर्कल की कितनी हो जाएगी, वो भी 44 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है, क्योंकि सेम वायर से बना हुआ है और जितनी पेरीमीटर आपकी स्क्वायर की थी तो उतनी ही सरकमफेरेंस आपकी सर्कल की हो जाएगी। अब हमें पता है हमारे सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है 2πr, वो इक्वल हो जाएगी 44 सेंटीमीटर के। यहाँ से जब आप आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आपकी बन जाएगी वैल्यू 7/22 इंटू हाफ। यहाँ से जब आप आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आर आपका कैलकुलेट होने के बाद आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। लास्ट में आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। अब हमारे पास रेडियस आ गई है, हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू डालेंगे, रेडियस की वैल्यू रखेंगे और हमें हमारा एरिया मिल जाएगा जो कि आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ एक्राइलिक इज 34 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगुलर शीट की डायमेंशंस आपको दी हुई है, लेंथ दी हुई है 34 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको क्वेश्चन में दी हुई है 24 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है फ्रॉम इट 64 सर्कुलर बटन्स, 64 सर्कुलर बटन्स ईच ऑफ डायामीटर 3.5 सेंटीमीटर हैव बीन कट आउट। तो ये जो रेक्टेंगुलर शीट है इसके अंदर से 64 सर्कुलर बटन्स, और उन सर्कुलर बटन्स की डायमीटर कितनी दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, उस शीट में से काट के बना लिए गए। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। बटन्स को काटने के बाद रिमेनिंग शीट का क्या एरिया बचा वो आपसे कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, आपका शीट का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपको गिवन कितनी है 34, देन ब्रेथ गिवन है 24। यहाँ से जब आप एरिया निकालेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा 816 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब हमें डायामीटर ऑफ वन बटन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो अगर हम रेडियस निकालें तो रेडियस क्या होता है डायामीटर का हाफ, तो रेडियस हमारी आ जाएगी 3.5/2। हमें रेडियस निकल गई है बटन की। जब हमें पता चल गया है कि एक बटन की रेडियस 3.5/2 है तो हम एरिया ऑफ वन बटन निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ वन बटन फिर से वही हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बटन सर्कुलर शेप में है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपने अभी निकाली है 3.5/2 इंटू 3.5/2। यहाँ से जब आप एरिया ऑफ वन बटन निकालेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका एरिया ऑफ वन बटन आ चुका है, लेकिन एरिया हमें निकालना कितने का है, एरिया ऑफ 64 बटन्स, क्योंकि हमने 64 बटन्स कट करे हैं उस शीट में से। तो एरिया ऑफ 64 बटन्स कितना हो जाएगा 64 इंटू 9.625। यहाँ से जब एरिया निकालेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा 606 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें टोटल शीट का एरिया भी पता है, हमें 64 बटन्स का एरिया पता है, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट क्या हो जाएगा, टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ 64 बटन्स। टोटल एरिया आपका कितना आया था 816, और एरिया ऑफ 64 बटन्स क्या आया है 616। तो यहाँ से आपका एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट क्या आ जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 32 मीटर ब्रॉड। ये आपका कोई रेक्टेंगुलर ग्राउंड है जो 90 मीटर लेंथ में है और 32 मीटर ब्रेथ। इन द मिडल ऑफ द ग्राउंड देयर इज अ सर्कुलर टैंक ऑफ रेडियस 14 मीटर। ग्राउंड के बीच में एक सर्कुलर टैंक है जिसकी रेडियस दी हुई है 14 मीटर।
कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग द रिमेनिंग पोर्शन एट द रेट ऑफ 50 पर मीटर स्क्वायर। तो हमें कॉस्ट निकालनी है टर्फिंग की रिमेनिंग पोर्शन के लिए। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट निकालने के लिए रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ ग्राउंड। एरिया ऑफ ग्राउंड आपका क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपको कितनी दी हुई है 90, ब्रेथ आपको दी हुई है 32। यहाँ से जब आप एरिया निकालेंगे तो एरिया की वैल्यू आ जाएगी 2880 मीटर स्क्वायर। अब हमने एरिया ऑफ ग्राउंड निकाल लिया है, हमें बीच का जो सर्कुलर टैंक दिया हुआ है उसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कुलर टैंक क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन है जो दी हुई है 14 मीटर। यहाँ से जब आप एरिया निकालेंगे तो आपका एरिया ऑफ टैंक आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। देखिए अब आपका ग्राउंड का भी एरिया आ चुका है, टैंक का एरिया भी आ चुका है, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ग्राउंड माइनस एरिया ऑफ टैंक। एरिया ऑफ ग्राउंड आपका क्या आया था 2880 माइनस एरिया ऑफ टैंक आया है आपका 616, तो आपका रिमेनिंग पोर्शन का एरिया जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2264 मीटर स्क्वायर। 2264 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ चुका है रिमेनिंग पोर्शन का। अब आपको कॉस्ट निकालनी है। रेट आपको क्या दिया हुआ है, रेट आपको गिवन है ₹50 पर मीटर स्क्वायर, लेकिन हमें निकालना कितने के लिए है, 2264 मीटर स्क्वायर के लिए निकालना है। तो देखिए हम कॉस्ट निकाल लेंगे। कॉस्ट आपकी क्या आ जाएगी 50 इंटू 2264। यहाँ से जब आप कॉस्ट की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी आ जाएगी 113200। ये आपकी आ जाएगी कॉस्ट और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको फिगर दी हुई है, कह रहा है इन द गिवन फिगर 4 इक्वल सर्कल्स आर डिस्क्राइब्ड अबाउट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। तो कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर पे आपके 4 सर्कल्स बनाए गए हैं और वो सर्कल्स इस तरीके से बनाए गए हैं सो दैट ईच सर्कल टचेस 2 ऑफ द सर्कल्स एज शोन इन द फिगर। Find the area of the shaded region, each side of the square measuring 14 centimeter. Each side of square दे रखी है और आपको कह रहा है find the area of the shaded region. Shaded region आपका ये middle वाला है, तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले निकाल लीजिए एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर आपको साइड दी हुई है स्क्वायर की, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, तो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया है। हमें पता है, फिगर से देखिए, रेडियस ऑफ ईच सर्कल एट ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। रेडियस क्या हो जाएगी, आपका स्क्वायर की साइड दे रखी है 14, तो रेडियस हो जाएगी हाफ जो कि आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। रेडियस हमें पता चल चुकी है सर्कल की। फिगर में देखिए ये जो आपका पोर्शन बना रहा है एक सर्कल कवर करके, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये जो आपकी फिगर है इसको कहते हैं क्वाड्रेंट। तो हम पहले एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट होता है आपका सर्कल का 1/4 पार्ट, तो हम 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर जो कि आपका एक क्वाड्रेंट का एरिया निकलेगा, तो आपका क्या आ जाएगा 1/4 इंटू 22/7, और रेडियस हमने अभी निकाली है जो कि है 7। यहाँ से जब आप एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब हमें एक क्वाड्रेंट का एरिया पता चल चुका है तो हम 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया निकाल सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट जो कि आया था 77/2। तो यहाँ से आपका एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें एरिया ऑफ सर्कल भी एरिया ऑफ स्क्वायर भी पता है और एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स भी पता है, तो हम निकाल सकते हैं आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर
माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। एरिया ऑफ स्क्वायर आपका कितना आया था 196 और एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स आपका आया है 154। यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको फिगर दी हुई है। देखिए, अ सर्कल ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर इज गिवन, यानी कि जो आपका बड़ा सर्कल है जिसके अंदर ये दो छोटे सर्कल्स दिए हुए हैं, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। इनसाइड दिस सर्कल टू सर्कल्स विद डायमीटर्स 2/3 एंड 1/3 ऑफ द डायमीटर ऑफ द बिग सर्कल हैव बीन ड्रॉन। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो आपको जो शेडेड रीजन है इसका एरिया बताना है। देखिए, सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको दिया हुआ है डायामीटर ऑफ लार्जेस्ट सर्कल, जो कि ये आउटसाइड वाला सर्कल है। इसकी डायामीटर आपको दी हुई है 21 सेंटीमीटर। डायामीटर दी हुई है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस आपकी हाफ हो जाती है, तो रेडियस हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे आपका एरिया। सबसे बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा πr²। पाई की वैल्यू 22/7, देन आर की वैल्यू 21/2 इंटू 21/2। यहाँ से जब आप एरिया की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी एरिया की वैल्यू आ जाएगी 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ बिगर सर्कल, ये जो आउटसाइड वाला सर्कल है ये इसका एरिया निकल कर आ गया है आपका। क्वेश्चन में नेक्स्ट बोल रहा है कि आपको देखिए जो सेकंड, जो दो सर्कल्स अंदर बने हुए हैं उसमें से जो बिगर वाला सर्कल है, यानी कि उसका डायामीटर आपको दिया हुआ है, डाया ऑफ बिगर सर्कल। डाया आपको बोल रहा है कि वो 2/3 है, किसके, डाया के, जो बिगेस्ट जो लार्जेस्ट सर्कल है उसके डाया के 2/3 है। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। जब ये डायामीटर निकल के आ गया है तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस आपकी हो जाएगी डाया की हाफ, तो रेडियस आपकी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो हम एरिया भी निकाल सकते हैं इसका। एरिया हो जाएगा πr1²। हमने इसकी रेडियस को r1 मान लिया है, तो यहाँ से जब एरिया निकालेंगे 22/7 इंटू 7 यहाँ से आपकी एरिया की वैल्यू आ जाएगी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने जो बड़े वाले सर्कल के अंदर दो सर्कल्स हैं, उन दो सर्कल्स में जो बड़े वाला सर्कल है उसका एरिया फाइंड आउट कर लिया है। सेकंड है आपका डाया ऑफ स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल का डाया आपका क्या बोल रहा है 1/3 है लार्जेस्ट सर्कल के डाया के, जो कि है 21। यहाँ से जब आप डायमीटर निकालेंगे तो आपका डायमीटर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। जब डायमीटर आ गया है तो हम रेडियस मान लेते हैं, उसकी r2 हो जाएगी। रेडियस क्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। तो हम एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया क्या हो जाएगा πr2²। यहाँ से जब एरिया निकालेंगे 22/7 इंटू 7/2 रेडियस है। यहाँ से जब हम एरिया की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी आ जाएगी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, हमें लार्जेस्ट सर्कल का एरिया भी पता है, हमें दोनों अंदर वाले सर्कल्स का एरिया भी पता चल गया है, तो हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल सकते हैं आपका। एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपका जो लार्जेस्ट सर्कल का एरिया है, जो कि है 346.5, उसमें से हम इनर दो सर्कल्स के एरिया को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि हमारे आए थे 154 और 38.5। यहाँ से जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू बनकर आ जाएगी 192.5। और जब आप इसको लार्जेस्ट सर्कल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका शेडेड एरिया का रीजन आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही आपका आंसर है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको फिगर दी हुई है। इन द गिवन फिगर अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड मेजर्स 8 मीटर बाय 6 मीटर। तो 8 मीटर लेंथ दी हुई है प्लॉट की, 6 मीटर ब्रेथ दी हुई है। इन ईच ऑफ द कॉर्नर्स देयर इज अ फ्लावर बेड इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेंट। तो हर एक कॉर्नर पे क्वाड्रेंट की फॉर्म में फ्लावर बेड है, जिसकी रेडियस आपको दी हुई है 2 मीटर। Also there is a flower bed in the form of a circle of radius 2 मीटर। और आपको बीच में भी एक फ्लावर बेड दिया हुआ है सर्कल की फॉर्म में, जिसकी रेडियस भी 2 मीटर बोल रहा है।
फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग प्लॉट। तो ये जो आपका रिमेनिंग एरिया है इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। चलिए करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ प्लॉट निकालेंगे। एरिया ऑफ प्लॉट आपका क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ 8, 6 ब्रेथ, तो आपका एरिया आ जाएगा प्लॉट का 48 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब हम एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स निकालेंगे। एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट कितना होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। और हमें निकालना कितने क्वाड्रेंट्स के लिए, 4 क्वाड्रेंट्स के लिए। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, आपका बचा क्या, पाई आर स्क्वायर। 22/7 रेडियस कितनी दी है, 2 इंटू 2। तो यहाँ से आपका एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स आ जाएगा 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स भी आ चुका है। अब किसका एरिया बचा है, अब बचा है एरिया ऑफ सर्कल जो कि आपके प्लॉट के बीच में है। एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको सर्कल की भी दी हुई है 2, यानी कि 2 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ से आपका एरिया ऑफ सर्कल निकल के आ जाएगा 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें प्लॉट का भी एरिया पता चल गया है, चारों क्वाड्रेंट का एरिया पता चल गया है और एरिया ऑफ सर्कल का भी पता चल गया है। तो हम रिमेनिंग एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ रिमेनिंग प्लॉट। एरिया ऑफ रिमेनिंग प्लॉट आपका क्या आ जाएगा, प्लॉट का एरिया यानी कि 48 माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट जो कि है आपका 88/7 प्लस एरिया ऑफ सर्कल जो कि आपका बीच में है। अगर हम उनके एरिया को ऐड करके प्लॉट के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ रिमेनिंग प्लॉट मिल जाएगा। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 176/7 और यहाँ से जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 48 माइनस 25.14 और फाइनल जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 22.86 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही आपका आंसर है। तो ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।